ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक अ बिग वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। हमारे पास एक बड़ा वाटर ड्रॉप है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, इंटू 27 स्मॉल ड्रॉप्स। 27 स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू, इसमें वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा, 10 जूल। ठीक। द वर्क डन required to break the same big drop into work done to break the same this big drop into 64 small drops is equal to, यहाँ पे अपने को वर्क का वैल्यू पता करना है। ठीक। तो यहाँ से अपन कोशिश करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सरफेस एनर्जी। अब देख, जब सरफेस बड़ी थी तो एक सरफेस थी तो सरफेस कम रही, अब अगर कम सरफेस रही तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी क्या थी, कम। और जब 27 छोटे छोटे बबल हो गए तो सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, वर्क। ठीक। तो अपन ये लिख सकते हैं कि चेंज इन सरफेस एनर्जी का वैल्यू क्या रहा होगा, वर्क। और इन जनरल सरफेस एनर्जी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। ठीक। और वर्क बराबर क्या लिखेंगे, चेंज इन सरफेस एनर्जी। ठीक। वर्क इक्वल टू क्या, चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये छोटे बबल्स का रेडियस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू 27 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब का वैल्यू क्या आया, 27 स्मॉल आर क्यूब। आर का वैल्यू क्या आया, 3 टाइम्स स्मॉल आर। ठीक। तो दोनों रेडियस में अपने को रिलेशन मिल गया, बड़े बबल और छोटे बबल के रेडियस में कितना क्या रिलेशन मिला, कैपिटल आर इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल आर। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज इन सरफेस एनर्जी, क्योंकि हमको रेडियस पता है। तो इनिशियल सरफेस एनर्जी यू आई का वैल्यू आप क्या लिखोगे, टी इंटू, पहले का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे, टी इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कितने बबल है, 27। ठीक। अब यहाँ पे अपने को स्मॉल आर का वैल्यू पता है, कैपिटल R/3, तो टी इंटू 4 पाई कैपिटल R/3 का स्क्वायर इंटू 27। तो यू एफ का वैल्यू क्या आया, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय 9 इंटू 27। 9 के टेबल 27 कितने बार में आया, 3 बार में। तो फाइनल एनर्जी क्या आया, 3 इंटू टी इंटू 4 पाई, 3 इंटू टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक। अब चेंज इन एनर्जी क्या लिखोगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो 3 टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी क्या था, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आया चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो क्या आएगा ये वैल्यू, ये ब्रैकेट के अंदर है, 3 टी माइनस, ये 3 में से एक गया तो क्या बचा, 2 इंटू टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, चेंज इन सरफेस एनर्जी। और चेंज इन सरफेस एनर्जी को आपने क्या लिखा, वर्क। तो क्या आया, 2 टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, वर्क। और वर्क का वैल्यू दिया हुआ था पहले केस में कितना जूल, 10 जूल। तो 10 इक्वल टू 2 टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ आया 5 जूल। यानी इनिशियल सरफेस एनर्जी आपको पता चल गई यहाँ से, इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी है,
5 जूल। अब अगले बार में जो बबल है, बिग बबल, उसको कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 64 स्मॉल बबल्स में। ठीक, यहाँ रेडियस क्या है? कैपिटल आर। यहाँ रेडियस क्या लेंगे? स्मॉल आर डैश ले लेते हैं इस बार। फिर से कॉन्सेप्ट सेम लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप टाइम्स 64। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू 64 4/3 पाई स्मॉल आर का, आर डैश का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब का वैल्यू 64 टाइम्स आर डैश का क्यूब। आर का वैल्यू कितना आया? 4 आर डैश। यानी आर डैश का वैल्यू क्या आया? R/4। यानी एक बबल का रेडियस क्या रहेगा? इनिशियल बबल के रेडियस का हाफ। अब इनिशियल सरफेस एनर्जी फिर क्या लिखोगे? T/A, T/4πr²। इसका वैल्यू अभी अभी निकाले, कितना जूल? 5 जूल। फाइनल लिखोगे तो क्या लिखोगे? 64 बबल्स के लिए T/A डैश, तो 64 सरफेस टेंशन इनटू एरिया क्या? 4 पाई स्मॉल आर डैश का स्क्वायर। तो 64 T 4 पाई आर डैश का वैल्यू क्या? कैपिटल R/4 का स्क्वायर। 64 T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। 16 1 जा 16, 4 जा। फाइनल एनर्जी क्या आया? फाइनल एनर्जी इक्वल टू 4T इंटू 4 पाई R स्क्वायर। चेंज इन सरफेस एनर्जी का वैल्यू फिर लिखेंगे UF माइनस UI, तो क्या लिखे? 4T इंटू 4 पाई R स्क्वायर माइनस T इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ अपन क्या कॉमन कर लिए? T इंटू 4 पाई R स्क्वायर को कॉमन कर लिए, तो क्या बचा? 4 - 1। और T इंटू 4 पाई R स्क्वायर का वैल्यू कितना था? 5 जूल का वैल्यू 5 जूल। 4 - 1 3। टोटल कितना आया? 15 जूल इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। और चेंज इन सरफेस एनर्जी को ही क्या लिखते हैं? वर्क। वर्क का वैल्यू कितना आया इस केस में? 15 जूल। ठीक, पूरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड था? वॉल्यूम सेम रहेगा और सरफेस एनर्जी में चेंज को क्या बोला जाएगा? वर्क। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है लेकिन थोड़ा सा। ठीक, तो रिवाइंड करके देख लेना कैलकुलेशंस को अगर देखना है तो। बाकी कॉन्सेप्ट आई होप पकड़ में आ गया होगा। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।